बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, मरीम नवाज साहिबा इस वक्त उस जमात का चेहरा है जो यूथ को गुमराह कहती हैं, जो 63% है पाकिस्तान की, जो पठान को, पूरी एथनिसिटी को बेवकूफ़ करार देते हैं। 4 करोड़ है गालिबन पॉपुलेशन खैबर पख्तूनख्वा की, और ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में आपको मिल जाते हैं। कहते हैं कि जनाब ये बेवकूफ़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके बारे में ये कहते हैं, 1 करोड़ से ज़ायद है, उनके बारे में ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुर्दे दफनाने के लिए, अपने वालिदैन की लाशें दफन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सोशल मीडिया को ये गद्दार कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग गद्दार हैं। फिर इंतशारी फसादी बलवाई और दहशत गर्द, इस तरह ये ब्रांडिंग करते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की। तो ये मरीम नवाज साहिबा का जो पाकिस्तान है, जिसके बारे में वो बात कर रही हैं, सरमायाकारी जो हमने बात करनी है वो लोगों की सोच क्या है। लोग बड़े डिफरेंट सोच रहे हैं, डिफरेंटली। मतलब पहले मेरा ये आइडिया था कि हमारे जो जानने वाले हैं या ऐसे लोग भी जो फॉलोअर्स होते हैं, मतलब आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी व्यूअर्स हैं, तो उनकी सोच ये होगी कि नहीं यार, ये लगा रहता है, मुश्किल वक्त आते रहते हैं, आपका प्रोफेशन है, सच की कीमत होती है, आपका काम है, आप इस सोसाइटी में, इस माशरे में आप कंट्रीब्यूशन है आपकी, इस मुश्किल की वजह से पता नहीं कितने लोगों की आसानियाँ हो जाएंगी। तो ये एक सोच जो है वो मेरे ज़हन में ये था। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जो मेजॉरिटी सोच है वो तो टोटली डिफरेंट है। लोग कहते हैं करना क्या है यहाँ पे, इस मुल्क में क्या करना है, निकले यहाँ से, जाएं बाहर, किसी मुल्क में सेटल हो जाएं, वहाँ पे काम करें, अपना फ्यूचर बनाएं, बच्चों का फ्यूचर बनाएं, फैमिली का फ्यूचर बनाएं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये जो सोच है ना, मतलब मैंने इस वाक़े के बाद जो लोग मिले उनमें से मेजॉरिटी की ये सोच, और ये खौफनाक ट्रेंड है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अहबाब इक़्तिदार हैं, जो इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, जो इस मुल्क के फ्यूचर का तयन करने वाले हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, उनको अपनी सोच को मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिविज़िट करना पड़ेगा, नज़रसानी करनी पड़ेगी। जो यूथ है ख़ास तौर पर, जो मतलब एक पूरी जनरेशन है, वो मुख्तलिफ सोच रही है। तो ये मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि आज जिस वक्त आप मेरे पास ऑफिस आए, उससे थोड़ी देर पहले हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली तो मैं नाम तस्करा करना मुनासिब नहीं समझता, वो आए और अभी वो रिसेंटली जो है वो गए हुए थे अमेरिका से वो वापस आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे जितने भी, उन्होंने कुछ अरसा बेरोज़गारी का भी काटा है और अभी वो प्रोफेशन स्विच करके पीआर की साइड पर चले गए। ठीक। उन्होंने कहा कि मुझे जितने लोग मिले हैं जानने वाले, उनमें से कुछ लोगों ने बाकायदा मेरे से झगड़ा किया इस बात पर कि आप अमेरिका गए थे, आप वापस क्यों आए, अच्छा आप स्लिप क्यों नहीं हो गए, आप वहां रह क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मतलब लोग इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं कि आप वहां पे इलीगल और ये सारा आगे पीछे हो जाएं और गैर कानूनी तौर पर रहना शुरू कर दें। सारा उस सियासी लड़ाई का नतीजा है और उसको उस नहज पर ले जाने का नतीजा है कि इतना मनफी रवैया इस वक्त आ चुका है कि ये जो था ना कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, फिर इलेक्शन होगा, पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, पहले ये होगा, पहले 200 पेशियाँ होंगी, फिर इंतखाब होगा, उसने हमें इस मुकाम पर पहुँचा दिया। और हैरानकुन तौर पर अभी अनवारुल हक काकड़, वो प्राइम मिनिस्टर थे, निगरान वज़ीर आज़म, वो बड़ा फ़ख्र ले रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये वो एसेट है जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। लाखों लोगों का डेटा हमारे सामने मौजूद है। हैरानकुन तौर पर साकिब बशीर साहब, लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर ना सिर्फ ये जा रहे हैं, बल्कि आप अभी कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं होगा जिसको उसके रिश्तेदारों ने अप्रोच करके ये ना कहा हो। सबको समझते हैं कि हम लोग ना बड़े वेल कनेक्टेड हैं, हमको एक फ़ोन करेंगे तो बड़ा आराम से काम हो जाएगा। तो लोग फ़ोन क्या करते हैं, वो जी पासपोर्ट बनने दिया था, 2 महीने हो गए नहीं आया। पासपोर्ट की एप्लीकेशंस का जितना बड़ा बैकलॉग बन गया, और ये वो मुल्क है जहाँ पर आपको मालूम है कि शनाख्ती कार्ड लोगों ने तब बनवाना शुरू किया जब ये ज़रूरी हो गया कि अकाउंट खुलवाने के लिए, बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए शनाख्ती कार्ड। पासपोर्ट बनवाते ही तब है, वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है जब आपने मुल्क से बाहर जाना होता है। जारी समेत जो वीज़ा
कि फैसिलिटेशन सेंटर्स वाले जिनके साथ एम्बेसीज के राब्ते हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि हम टावर बना रहे हैं, हमारे से एप्लीकेशंस हैंडल नहीं हो रही, वो चक शहजाद से शिफ्ट करके जनाब को F10 में बड़ा टावर बनाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल होगी। तो इसमें और फॉरेन ऑफिस के बाहर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लंबी तवील लाइनें अटेस्टेशन के लिए, और मैं हैरान होता हूँ कि सुबह 5 बजे 6 बजे वहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं, लाइन में लगते हैं ताकि उनका नंबर जो है वो जल्दी आ जाए, और ये एक दिन की रोज़ाना की बात है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और इस वाक़े के बाद मैंने तो ज़ाती तौर पर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। ये कहते मतलब मैं ये समझता नहीं हूं कि याशी आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, मतलब ये बिल्कुल लोग ये कह रहे हैं, मतलब हम फिर भी जो है वो ये मुल्क हमारा है, ये रियासत भी हमारी है, ये जो है वो सरजमीन हमारी है, इंशाल्लाह हम जो है वो इस पर रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, खबर भी करेंगे, सख्त सख्त तनकीद भी करेंगे, कीमत भी चुकाएंगे, हर चीज़ होगी। लेकिन उस रवैयों की हम बात कर रहे हैं कि ये जो सोच है ये किस तरफ जा रही है, और इसके असरात जो आपने ये बात की, मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून है ख़ास तौर पर, उनको ये सोचना चाहिए कि आप एक पूरी जनरेशन को अपने खिलाफ कर रहे हैं। उसका ताल्लुक किसी आप मैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी ना हो, पंजाब भी है, पंजाब में भी यंग है, यूथ मौजूद है। तो आप जब बार बार ये कहेंगे, आखिरी जो मेरे ख्याल में जो कील ठोक रहे हैं ना, ये आप रिसेंटली देखें कि इंटरनेट की बंदिश, सुस्त रवि, एक्स बंद कर दें, टिकटॉक बंद कर दें, यूट्यूब स्लो कर दें, आप जो है वो जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनको जो है वो कैप्चर कर लें। क्यों? कि हम पर कोई तनकीद ना करे। इंटरनेट का यूजर जो है वो सिर्फ पीटीआई का तो कोई है नहीं है, वहाँ तो बिजनेसमैन है सारे, मतलब बिजनेस कर रही है, मतलब पीटीआई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नकवी साहब के जो पीटीआई है वो एक पॉलिटिकल जितना कंटेंट आ रहा है वहाँ पे उन्होंने जो उनके एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ पे मौजूद है ना। तो क्या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट है? मतलब यूट्यूब की अगर बात करें तो क्या ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं हो रही वहाँ पे, फूड की नहीं हो रही, इंटरटेनमेंट की नहीं हो रही, ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री, और मतलब मज़ाहिया बहुत सारे प्रोग्राम, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे, मतलब क्रिएटिव जो लोग हैं, माइंड है, आईटी से जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं होता। वो बाहर से ऑनलाइन काम पकड़ते हैं, काम ऑनलाइन करके वापस भेजते हैं, उनके क्लाइंट्स जो है उनको वो बनाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं। तो आपने यूथ का अशर क्या किया है? मतलब यूथ का ये अशर किया जा रहा है कि हर चीज़ बंद करके, स्लो करके, जो आईटी इंडस्ट्री है उसको बिठा के आप क्या हासिल कर रहे हैं? एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, 8 फरवरी को भी रिजल्ट्स आए थे, और उसके पीछे यही जो माइंड सेट ये लेकर चल रहे हैं ना कि आप उसको 24 घंटे आप बुरा भला कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे, बलवाई कहेंगे, फसादी कहेंगे। तो इसके जो असरात हैं आपको 8 फरवरी भी नजर आए, 8 फरवरी को आपने ऊपर नीचे कर लिया, तो आगे भी इलेक्शन तो आने हैं। तो इसलिए ये जो रवैया है, इस रवैये को तब्दील करने, पॉलिसीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की सोच को जो है वो बदल सकें। डंडे के जोर पे सोच जो है वो बदलने वाली नहीं है, डंडे के जोर पर नहीं बदलती। और हैरानकुन तौर पर मेरा ख्याल है कि शायद इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर अगर हल्की सी भी जो फ्यूचर को देखने का एक विजन होता है, किसी भी लीडरशिप में होना चाहिए, वो प्री रेक्विजिट है, वो हो तो उन्हें अंदाज़ा हो। हम जाते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, लोगों से जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है, लोग गुफ्तगू करते हैं। तो जिस किस्म का फीडबैक आ रहा है ये बहुत ही हैरानकुन है। और ये मशवरा दिया जाना आपको आपके अहबाब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, ये इससे ज़्यादा नेगेटिव कोई बात नहीं हो सकती कि ये मुल्क जो है इससे आप चले जाएं कहीं, आप वहाँ गए थे तो वापस क्यों आए। इस ट्रेंड को रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि काम करना होगा। और जो पोटेंशियल है इस मुल्क में यूथ का, उसकी यूटिलिटी फिल वक्त लगता ये है कि वो कोई प्रायोरिटी नहीं है, तरजीह नहीं है हुकूमत की कि उसकी तरफ फोकस किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।